नमस्कार, मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज से लेकर अगले 5 दिनों तक मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसके अंदर हम इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस को डिस्कवर करेंगे। उन कॉलेजेस में क्या प्रक्रिया है एडमिशन लेने की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज का पहला कॉलेज जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है NMIMS। बॉम्बे का ये कॉलेज है, नारसी मुंजी इसको नाम से प्यार से जानते हैं। 2 कैंपसेस हैं वहां पर, एक बॉम्बे और एक नवी मुंबई कैंपस। अब इसके बारे में कुछ मैंने बिल्डिंग की फोटो यहां पर लगा रखी है। अब इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल में जानते हैं। इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, इनका ब्रोशर जो आ गया है, बुलेटिन जो आ गया है, वो मैं आपसे दिखा रहा हूं। साथ में इसी वीडियो के अंदर मैं इसका फॉर्म फिलिंग भी बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप वो भी देखकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने बच्चे भी उनको ऐसा लगता है कि NMIMS जैसे कॉलेज में अगर उनका एडमिशन हुआ था तो एडमिशन ले सकते हैं, तो जरूर से फॉर्म फिल करिए। सारे बॉम्बे के बच्चे आप तो जरूर ही फिल करिएगा। जितने बच्चे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल इन आवर कंट्री, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे कोर्सेज मैथ्स वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हैं और बहुत सारे कोर्सेज नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी हैं। आओ जरा डिटेल में जानते हैं कि हम कॉमर्स वाले बच्चे क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए एक पेपर देना पड़ता है जिसका नाम है NPAT। NPAT का आप एग्जामिनेशन देंगे और NPAT की एग्जामिनेशन की तैयारी हम खुद फतेह के कोर्स में करवाते हैं, जिसका पहला बैच मार्च 25 से है और दूसरा अप्रैल 5 से। तो अगर फतेह कोर्स में एनरोल कर लिया, NMIMS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। अब इस पेपर में आता क्या है? इस पेपर में आता है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश का कुछ सेक्शंस और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स। ठीक है ना, वो भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, आओ जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो भाई अगर किसी को लॉ करना है तो LAT का पेपर देना रहता है, वो छोड़ दो, आपको देना कौन सा है? NPAT का पेपर देना होगा। अब भाई जरा आप समझते हैं, CET का पेपर वो देते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। यहां पे देखो प्रोग्राम्स अंडर NPAT। NPAT के अंदर कौन कौन सा प्रोग्राम है? BBA है, BCom है, BSc फाइनेंस है, BBA फिनटेक है जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है। आपको ना CET का पेपर देना है, ना MSCET का पेपर देना है, NMIMS MST का पेपर देना है। ये किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही आपको लॉ अगर करना तो आपको क्लैट और ये इनका LAT का पेपर नहीं देना है। इकोनॉमिक्स की भी आपके जो एडमिशन है वो NPAT के अंदर हो जाएंगे। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, लिबरल आर्ट्स और इंटरनेशनल स्टडीज। इंटरनेशनल स्टडीज बहुत अच्छा कोर्स है बिकॉज ये 2 साल के लिए आपको कोलैबोरेशन कराते हैं किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से। ठीक है ना, अब ये कॉलेज बहुत बेहतरीन है। अब इसमें कैसे एडमिशन लेना है, क्या तरीका है, आओ जरा देखते हैं। अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहा है? रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 20 फरवरी से। कब खत्म होगा? 26 मई को। आप कभी भी, इसके पेपर जो होते हैं ना फेजेस में होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इस तरह से एडमिशन होते हैं। मतलब आप आखिरी 26 मई तक इसको आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। सैटरडे 1 मार्च 2025 और लास्ट हो जाएगा 31 मई 2025 को। तो आप अपने आप डेट चूज कर सकते हैं और फिर सेंटर पर जाकर आप पेपर दे सकते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मेरिट लिस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। ठीक है ना, आओ जरा बाकी सारी चीजें देते हैं। ये तो इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रखी है, इसको हम स्किप करेंगे और इसके आगे बढ़ते हैं। फिर देखो लिखा है काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़ कैंपस सीट्स। इनके कई सारे कैंपसेस और भी हैं। उसके अंदर जो शुरू होगा वो शुरू होगा 23 जून 2025 से फेज 2 का, मतलब इंटरव्यू होगा, फिर आपका ये सारी चीजें होंगी आफ्टर द रिटन टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर में क्या आता है ये देख लो। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसको हम लोग 10 तक का मैथ्स बोलते हैं, उसके 40 क्वेश्चन मिलेंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मिलेंगे। वर्बल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको 100 मिनट्स मिलेंगे और 120 नंबर का ये पेपर होने जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया फॉर कॉमर्स NPAT के लिए। बाकी इंजीनियरिंग और लॉ को हम डिस्कस यहां पर नहीं कर रहे हैं। अभी क्या होगा? सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट देंगे, एप्लीकेशन फीस होगी, फिर आप टेस्ट देने जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं ये इस PDF को भी एक गूगल ड्राइव के लिंक के साथ अटैच कर दूंगा पहले कमेंट में, तुम डाउनलोड कर सकते हो, या जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारी प्रेफरेंस है। अब इस पेपर में ना कुछ रीटेक का ऑप्शन होता है। लेट्स से आपने एक बार पेपर दिया, आपको लग रहा है कि नहीं भाई पहली बार में मैं उतना अच्छा पेपर नहीं दे पाया हूं, तो तुम फॉर्म फिल करते समय 2 रीटेक्स का ऑप्शन दे सकते हो। ये एक बार अच्छा नहीं हुआ, दोबारा देने का भी मौका मिल सकता है आपको। ये ऐसी बात है। एक टेक का मतलब एक बार एग्जामिनेशन लेंगे तो उसकी फीस 2000 रुपए, 2 बार देंगे तो 4000 है। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 रीटेक्स ही करने चाहिए आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी दे रखी है। टेस्ट सेंटर आपको आपके शहर में ही मिल जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप आराम से जा सकते हो। अब देखो जरा भाई, मैं यहां पर सारी चीजें बता देता हूं। एनपैट का पेपर देने के लिए नंबर ऑफ स्कूल चूजन बाय कैंडिडेट, अगर एक ही जगह अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2000 की फीस है। अगर मल्टीपल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कई सारी फीस देनी पड़ जाएगी। यहां पर फीस भी पूरा बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कॉलेजेस के अलग अलग नाम हैं, उस अलग अलग नाम के अंदर अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, तो उसकी भी यहां पर आपको बातें मिल जाएंगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर किसी बच्चे को बीबीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी फाइनेंस या बीबीए फिनटेक करना है, तो उसके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। साफ साफ इन्होंने बोल दिया। आगे बढ़ो, अगर किसी को बीएससी इकोनॉमिक्स करना है, मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। फिर बोल रहा है बीबीए ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग करना है, कोई मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है, आप आराम से बीबीए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। विदाउट मैथ स्टूडेंट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चे, बहुत अच्छा कोर्स है। लिबरल आर्ट्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो, विदाउट मैथमेटिक्स एलिजिबल हो। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी विदाउट मैथमेटिक्स आप जा सकते हो, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। बीबीए फाइनेंस का जो इनका कोर्स है उसके लिए मैथमेटिक्स चलेगी, क्योंकि फाइनेंस पढ़ने के लिए मैथ्स लगती है इसलिए। फिर बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस जो किंगस्टन कॉलेज के साथ रजिस्टर्ड है, उसके लिए कोई भी मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया यहां पर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया किस कोर्स में मैथ्स लगने वाली है, किस कोर्स में मैथ्स नहीं लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आपको इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूं। आप बिल्कुल भी ये टेंशन मत ले कि आपके 12वीं में कितने मार्क्स आए हैं, पूरा एडमिशन सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई चलो। अब इसके बाद यहां पर फीस भी लिखी हुई है कि अगर बॉम्बे कैंपस लेने जा रहे हो तो बीबीए की फीस है 3,60,000 रुपए और बीकॉम की फीस 2,60,000 रुपए। आप ये पूरा रीड कर सकते हैं, जिसकी क्या क्या फीस है, आप उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए अफोर्डेबिलिटी है या लोन लेके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दैट इज अप टू यू। उसके पहले सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसका फॉर्म फिलिंग। अब आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि इस कॉलेज से एक एवरेज पैकेज आपका लग रहा होगा 8 से 10 लाख रुपए का, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि कॉलेज बॉम्बे में है, सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, फाइनेंशियल कैपिटल है बॉम्बे, तो यहां पर मार्केटिंग फाइनेंस की पढ़ाई करने का फायदा मिलता है। ठीक है, और आपको जॉब, मुझे लगता है कि मीडियोक्रिटी की तरफ ध्यान देते हुए 8 से 10 लाख रुपए आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आज अगर आप 18 साल के हो, 21 साल के अंदर आप करीबन 50-60 रुपए महीना कमा रहे होगे इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए एनपैट देना पड़ेगा और एनपैट की तैयारी फतेह कोर्स के अंदर मैं खुद कराता हूं। और अब शुरू करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलो भाई, बाय बाय। सो नमस्कार बच्चों, पार्टी। तो जल्दी से अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग NMIMS का फॉर्म हमें फिल कैसे करना है। एग्जाम का नाम आपको पता है, एनपैट एग्जामिनेशन होता है। और आपको यह भी पता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी हम अपने बैच फतेह के अंदर कराते हैं, जिनका पहला बैच शुरू होने जा रहा है 25 मार्च को और दूसरा 5 अप्रैल को। तो अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो पता नहीं किस बात का वेट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर एनरोल कर सकते हो, या आप कॉल कर सकते हो 8112601234 पर। तो भाई आप जैसे ही URL सर्च करेंगे apply.nmims.edu, कुछ ऐसा सा खुलकर चीजें आएंगी। अब आपसे बोल रहा है या तो आप लॉगिन कर लें या आप रजिस्टर कर लें। अगर पुराने यूजर है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा या आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने रजिस्टर पर देखो क्लिक कर दिया है। फिर आपसे नाम पूछेगा कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालो, तो मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देता हूं। जैसे मेरा नाम है शुभम जगदीश। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी डालने को बोलेगा, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूं shubham.jagdish@gmail.com। ठीक है, फिर आपसे फोन नंबर डालने को बोल रहा है, भाई आप अपना फोन नंबर डाल दो। मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद बोलेगा गेट OTP। गेट OTP पे आपने क्लिक किया, बढ़िया बढ़िया आपके पास OTP आ जाएगा। तो OTP क्या आया है, OTP को एंटर कर दो। जी हाँ, मेरे फोन पर OTP आ गया है। चल भाई, मैं अपना OTP एंटर कर दे रहा हूँ। फिर अपनी स्टेट पूछ रहा है, अपना स्टेट बता दो। जैसे मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश और मेरी सिटी है लखनऊ, आप अपना फिल कर दीजिएगा। अब आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हो? देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। कॉमर्स मतलब बीकॉम की फील्ड में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, लिबरल आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, ये कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस अपने मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए है। ठीक है ना, तो मैंने मैनेजमेंट पे क्लिक किया। अब मैनेजमेंट के देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो नॉन मैथ्स वालों के लिए जो है, और BBA ऑनर्स फाइनेंस जो कोर्स है वो आपके मैथ्स वाले बच्चों के लिए। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ, कॉमर्स में यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स है, BSc फाइनेंस है, BBA है और BBA फिनटेक है। तो आप ये भी, आप जो आपको ठीक लगे आप वो फिल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप आओगे इकोनॉमिक्स के अंदर तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑनर्स जैसा कोर्स है। और उसके बाद अगर आप लिबरल आर्ट्स के अंदर आओगे तो लिबरल आर्ट्स में BA ऑनर्स इन लिबरल आर्ट्स है। और ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग आएंगे जो कि कमाल का कोर्स है इसके हैं, तो वहाँ पर BBA का ऑप्शन आपको मिलता है।
सिमिलरली इंटरनेशनल स्टडीज़ में आएंगे तो बीबीए इंटरनेशनल स्टडीज़ मिलेगा। तो जैसे कि मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं फिल करता, अगर मैं नॉन मैथ्स होता तो मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिल करता और मैथ्स होता तो बीबीए ऑनर्स। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि कैप्चा एंटर कर दो। चलो भाई कैप्चा को एंटर कर दिया जाए, कर दिया भैया। और यहाँ पर आई एग्री कर रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ बोले दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द क्रेडेंशियल्स। यार हमने लास्ट ईयर इसको लॉगिन किया था, तो मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो obsession.lko. वो वाली ईमेल आईडी डालता हूँ, नंबर भी चेंज करता हूँ बिकॉज ये नंबर इनके पास मेरा पहले से है। दूसरा नंबर डाल देता हूँ भाई, ठीक है ना। ओके, गेट OTP पे क्लिक किया, बढ़िया बढ़िया OTP आ जाएगी। अब कैसे मुझे तुम मिल गई, क्या बात है, OTP आ गया। किस्मत पे आए ना यकीन। एंटरटेनमेंट भी कर रहा हूँ देखो तुम लोग का, ठीक है ना। ओके, और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। लेट्स सी, क्या बात है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग का मैसेज आ गया है। बढ़िया बढ़िया मैसेज आ गया, क्या बात है भाई साहब। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो गया भाई। अब बोला बैक टू होम, अब बोला है लॉग इन करो। ओ हुजूर, अपनी मेल आईडी डाल लो और बढ़िया बढ़िया रजिस्टर कर लो। बोला है क्लिक टू रिमेंबर योर लॉगिन या लॉगिन वाया OTP। लॉगिन वाया OTP सही लगता है तो वही कर लेते हैं अपन लोग। गेट OTP पे क्लिक किया। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट OTP ही हो गया लगता है। हाँ भाई आ भी गया OTP। चलो भाई सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आपकी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा और आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। आपको जिस भी कोर्स में फिल करना है आपको वो कोर्स का फॉर्म अलग अलग तरह से फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट लुक्स यू हैवंट वेरीफाइड योर ईमेल, क्लिक हियर टू रिसीव द वेरिफिकेशन ईमेल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक वेरिफिकेशन मेल आएगा मेरी ईमेल आईडी पर और मुझे अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करना होगा और वहाँ से, हाँ देखो मैसेज भी आ गया है मेरी ईमेल आईडी पर। हाँ मैसेज आ गया वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया उस मेल पे, मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ वो मेल, ठीक है। मुझे यहाँ पर खोलना ही पड़ जाएगा शायद। खोल देता हूँ भाई। एक सेकेंड, हो भाई हाँ भाई दिख रहा है ना। जैसे ही मैंने मेल पे वेरीफाई पे क्लिक किया कुछ ऐसा सा फॉर्म खुलकर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया किस में अप्लाई करना है आपको। तो देख सकते हो आप कितने कोर्स हैं आर्ट्स में, फिर यहाँ पर इंजीनियरिंग है, BDS है, BSc इन अप्लाइड है, NMIMS, लॉ के भी कोर्सेज हैं इसके अंदर। काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी है यार, ये बहुत बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं, मुझे डालना है ग्रेजुएशन में, तो मैं डालने जा रहा हूँ फॉर्म BBA का डालना था, कहाँ गया। देखो इसमें एक फैमिली बिजनेस भी, अगर आप किसी बिजनेस फैमिली से हो ना तो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। कोर्स ढूंढ लें, NMIMS NPAT के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना। तो NPAT पे आपने अप्लाई किया, सब लोग को इसी पे करना होगा। NPAT एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आपको देना है, ठीक है ना। आप सभी लोग को ये दिख रहा होगा, कुछ ऐसा सा खुलकर आया है। हाँ बस मैं ही नहीं दिख रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, आई सर्टिफाई दैट आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द गिवन बिलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पता है क्या है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ बोला रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, तो आप अपने जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा हो वहाँ से जाकर आप अपलोड कर सकते हैं। देखो मैंने अपलोड कर दिया। फिर आपके नाम के आगे क्या लगता है, मिस्टर लगता है, मिस लगता है, वो भर दीजिए। आपका नाम फिल हो गया। जेंडर फिल कर दीजिए। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो पता कर लीजिए। फिर आपका पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ लेट्स से 2005, क्योंकि मैं ओरिजिनल डाल नहीं पाऊँगा तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप 20 साल के हैं। नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है। रीजन क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो मैं नॉर्थ में। मैरिटल स्टेटस में मैरिड वैसे तो हूँ, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड लिखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। कैटेगरी कौन सी है आपकी, जो भी कैटेगरी है आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से नहीं हैं तो आप क्या फिल करेंगे, जनरल। उसके बाद पूछ रहा है ABC अकाउंट ID अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप स्किप करो भैया, बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ जाओ। आधार नेम विच इज़ मेंशन ऑन योर आधार कार्ड, जैसे मेरा नाम शुभम जगदीश मेंशन है तो मैंने वो लिख दिया। ID प्रूफ में क्या लगाना चाहते हैं आप, ID प्रूफ में लगाना चाहते हैं आधार कार्ड तो आधार कार्ड लगा दीजिए। पूछ रहा है सर इफ़ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, नहीं मैं मेरे पास कोई डिसेबिलिटी जैसी चीज़ नहीं है, थैंक यू सो मच गॉड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बता रहा है कि अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करो। चलो भैया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है। करस्पॉन्डेंस कंट्री मतलब आप इंडिया से हो। करस्पॉन्डेंस स्टेट मतलब किस स्टेट से हैं आप, वो फिल कर देंगे। फिर आप अपना किस सिटी से हैं आप वो फिल कर देंगे। जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मैं वो फिल करूँगा। फिर आपका एड्रेस पूछ रहा है, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है ना। और पूछेगा परमानेंट एड्रेस सेम है, हाँ अगर नहीं है तो आप कुछ और फिल कर सकते हैं अपना परमानेंट एड्रेस। फिर आपके पेरेंट्स की डिटेल पूछिए, जैसे मेरे पिताजी का नाम पूछ लिया इन्होंने तो मैं वो भर देता हूँ। आप अपने पेरेंट्स का नंबर, नाम वगैरह सारी डिटेल आप भर सकते हो। कोशिश करना ये सारे फॉर्म्स ना कैपिटल लेटर्स में फिल करना, ठीक है भाई। पापा का लास्ट नेम पूछ रहे हैं तो वो मैंने यहाँ फिल कर दिया। पापा का मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, आप डाल सकते हैं पापा का मोबाइल नंबर। और उनकी ईमेल आईडी पूछ रहा है तो उनकी ईमेल आईडी है तो डाल दो, नहीं तो कोई और ईमेल आईडी डाल दो तो भी चल जाएगा, ठीक है बच्चा पाड़ी। मदर के बारे में पूछा, मदर का आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। चलो भाई डालते चलो। फिर मदर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके लिए ज़रूरी नहीं डालना, तो आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आपसे अब मुद्दे की चीज़ पूछने लगे हैं कि आपके 10th में रिजल्ट क्या था। 10th आपने किस बोर्ड से किया है, लेट्स से आपने किया है ICSE बोर्ड से। किस स्टेट से किया है, यूपी से किया है। 10th का स्कूल नेम क्या है, लेट्स से स्कूल नेम था आपका LPS, जो भी आपका स्कूल का नाम था वो डाल देंगे, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है, आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए, UID या इंडेक्स नंबर कुछ भी। और किस मंथ में पास किया, सब बच्चों ने मई में पास किया होता है। पासिंग ईयर कौन सा है, लेट्स से 2023 है आपका ना। अब आपके कितने परसेंटेज आए, लेट्स से आपने जितने भी मार्क्स का पेपर दिया 600 का दिया है और आपके लेट्स से आ रहे हैं 580 मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स है 600, तो आपके 96% बन गए। सिमिलरली 12th का स्टेटस पूछ रहा है, तो 12th में हम लोग अपीयरिंग में हैं तो अपीयरिंग में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर देंगे। कौन सा बोर्ड है, अगेन मेरा बोर्ड कौन सा है, ICSE, ये ISC पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन स्टेट कौन सी है, यूपी, तो उत्तर प्रदेश, आप अपनी स्टेट क्लिक कर देना। स्ट्रीम कौन सी है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। स्कूल नेम जो भी आपका है वो आप फिल कर देंगे, ठीक है ना बेटा जी। उसके बाद ये पूछ रहा है वेदर यू हैव टेकन मैथ्स और स्टैट्स इन 10+2 लेवल, तो मैथ्स नहीं है तो नो, है तो यस। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट NPAT, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कहाँ से आपको पता चला, तो आप बता सकते हो कि आपको पता चला यूट्यूब से। नेक्स्ट करो, ठीक है बच्चा पाड़ी। देख रहे ना काम, फॉर्म फिल करना कितना टीडियस काम है यार, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, करना तो पड़ेगा। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है,
सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। अरे भाई घूमता ही रह रहा है यार, घूमता ही रह रहा है। चल तब तक मैं अपनी फोटो दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। छुप के बैठा था पीछे में, जब तक ये गोल गोल रानी की तक पानी खेल रहा है, हम लोग मस्त मस्त बातें करते चलते रहते हैं। और भाई अब तो पेपर हो गए, अच्छे बुरे जैसे भी हुए। फाइनली 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 अब आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम तो लगता है, चीज़ें अच्छी पाने में समय तो लगता ही है। और बताओ यार भैया, फाइनली अगली स्क्रीन आ चुकी है, तो अब मैं आपको नहीं दिखूंगा, अब आपको स्क्रीन ही दिखेगी। ठीक है, आओ भैया पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इसके बाद। बेस्ड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एलिजिबिलिटी यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ठीक है ना, आपको बता रहा है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं तो आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। 5 प्रोग्राम प्रेफरेंसेस इन स्कूल ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं कि मैं स्कूल ऑफ कॉमर्स में यू डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इम्पैक्ट प्रोग्राम अंडर एसओसी बेस्ड ऑन द एकेडमिक डिटेल्स फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रेफर टू द हैंड आउट, जो भी डाउनलोड करना है। तो स्कूल ऑफ कॉमर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है अगर आपके पास मैथ्स नहीं है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। बीए लिबरल आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। बीबीए ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग के लिए एलिजिबल है। बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एलिजिबल है। एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल है, जो कि हम लोग को पहले से पता था। ठीक है ना, तो आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना, ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छा है, फैमिली बिजनेस भी बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल स्टडीज़ तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल स्टडीज़ में फिल करता। ठीक है ना, अब आपको मुंबई कैंपस में ये कोर्स मिलेगा। अब बोला डू यू विश टू टेक रीटेक, अगर आपको एक टेस्ट को अगर पहली बार अच्छा नहीं हुआ दूसरी बार देना है तो आप दूसरी बार दे दो। यस, कितने रीटेक लेना चाहते हो? एक रीटेक लेना चाहते हैं, चलो यस आई एग्री करके फिर पे रजिस्ट्रेशन फीस पर आ जाना है। फिर बढ़िया बढ़िया रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दीजिए। 4,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी अगर 2 रीटेक हैं आपको, मतलब 2 बार पेपर देने को मिलेगा। अगर आपको सिर्फ एक बार ही पेपर देना है तो आप बढ़िया बढ़िया एक बार फीस पे करके भी काम बना सकते हैं। 2,000 रुपये में मात्र आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये था नारसी मुंजी की सारी डिटेल, किस तरह से फॉर्म फिल करना है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फॉर्म फिलिंग सेशन के साथ। चले भैया, बाय बाय।